आवाम के पैसों से गंदम के नाम पर जहर खरीद लिया गया। बाहर से जरूरत से ज्यादा गंदम मंगवाने पर मकामी किसान ख्वार गंदम भी गली सड़ी और कीड़ों वाली निकली। हुकूमती कागजात में भी दरामद की गई गंदम में जिंदा कीड़ों की निशानदेही। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक 35 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद। 13,92,349 मैट्रिक टन गंदम खाने के काबिल नहीं। किसानों की गंदम पड़े पड़े जाय करने वाली हुकूमत आवाम को मुजरे सेहत गली सड़ी गंदम खाने पर मजबूर करने लगी। गंदम दरामद से करोड़ों डॉलर रोमानिया, यूक्रेन, रूस मुंतकिल होने का नुकसान अलग। ज़राई मुल्क होने के बावजूद गंदम दरामद करने से मकामी किसान परेशान। ABN न्यूज सबसे पहले गली सड़ी गंदम का मामला नाजरीन के सामने लाया। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में अलीना शिगरी गंदम दरामद स्कैंडल केस की रिपोर्ट मंजरेआम पर ले आई। रिपोर्ट में गैर जरूरी गंदम की दरामद पर विफाकी इदारे जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में महकमे खुराक, पंजाब, पास्को के एहलकार भी मशकूक करार। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 43 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद 35 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। पंजाब में 40 लाख मैट्रिक टन गंदम के जखायर मौजूद थे। गंदम 2600 से 2900 रुपए फी मन दरामद करके 4700 रुपए में फरोख्त की गई। गंदम के स्टॉक को रोक कर मसनूई किल्लत पैदा की गई। गंदम इम्पोर्ट की इजाजत 1 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर लामहदूद कर दी गई। सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक गंदम की दरामद जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना के अफसरान ने भी इतनी बड़ी दरामद को चेक नहीं किया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है गंदम की दरामद अगस्त 2023 से सितंबर 2023 तक होगी। गंदम की दरामद हुकूमत ने नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने की। इम्पोर्ट पॉलिसी में कोई पाबंदी नहीं थी। हुकूमत का पैसा लगा, ना हुकूमती खजाने से कुछ गया। हुकूमत का बाहर से गंदम मंगवाना किसानों के साथ ज्यादती। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद थे, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। बाहर से लाई गंदम फरोख्त करने के लिए अपनी गंदम को स्टॉक कर लिया गया। इस दफा गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। मुल्क में चावल समेत वाफिर मिकदार में गंदम काश्त हुए। मुल्क की मईशत को अबतर कर दिया गया। हुकूमत के इक़दामात से किसानों को मुआशी नुकसान हुआ। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा गंदम इंपोर्ट के मामले की निशानदेही हमारी हुकूमत ने की। हुकूमत ने गंदम के मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। हुकूमत रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाएगी। वज़ीर आज़म का हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद का नोटिस। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गंदम दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात का हुक्म। कमेटी गंदम का वाफिर स्टॉक होने के बावजूद दरामद के जिम्मेदारान का तयन करेगी। दूसरी तरफ गंदम की खरीदारी और सियासी अमूर में अहम फैसलों के लिए मुस्लिम लीग नून की मॉडल टाउन में अहम बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। राना सनाउल्लाह, बिलाल यासीन और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत वुज़रा भी मौजूद। ग्वाल मंडी की राजकुमारी को किसानों के मसाइल का इदराक नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा और बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा पंजाब में अंधेर नगरी मची है, किसान सलाखों के पीछे हैं। गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। टिकटॉकर बाजी ने टिकटॉक के लिए गंदम की कटाई का इफ्तिताह किया था, अब किसानों की तरफ मुड़कर नहीं देखते। नाअहल जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। राजकुमारी फिस्तायत की इंतहा पर पहुंच गई, किसान रुल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नए गवर्नर की तैनाती का उसूली फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नए गवर्नर तैनात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में फैसल करीम कुंडी, पंजाब में सरदार सलीम हैदर को गवर्नर बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर कानून की जजेस की तैनाती के लिए नई आईनी तरामीम लाने की तस्दीक। तरामीम का हतमी ड्राफ्ट सामने आने के बाद वज़ीर कानून ने इंकशाफ किया कि हम नई आईनी तरामीम ला रहे हैं। वज़ीर कानून ने कहा नई आईनी तरामीम आने से रूल्स तरामीम की यह सारी मश्क गैर मौसर हो जाएगी। आईनी तरामीम कब ला रहे हैं मेंबरान का वज़ीर कानून से इस्तिफसार। वज़ीर कानून का टाइम फ्रेम देने से इनकार। वज़ीर कानून के इंकशाफ पर जुडिशल कमीशन के मेंबरान की खामोशी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार के हवाले से इजलास में मेंबरान ने जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम की मंजूरी देना थी।
ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है कि आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब, कहा एक आदमी जो रिजेक्ट हुआ वो असम्बली में बैठा है, इनका ज़मीर मलामत नहीं करता। अदालतों पर बहुत दबाव है और ज़रूरत है कि वकीला इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करें। सियासी जमातों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लोगों ने फैसला करना है क्या इन्होंने भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी गुजारनी है। ये अमलन पुलिस स्टेट है, आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ बुनियादी तकाजे हैं और इस जबर और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बानी पीटीआई और उनके साथियों को रिहा किया जाए, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मुतालबा। अवाम की वोट की ताकत ने साबित किया और फिर 9 फरवरी को सब ने देखा क्या हुआ। पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सरबरा महमूद खान चकजई ने कहा, अवाम के समंदर ने साबित किया यहाँ आइन की बालादस्ती होगी। गैर जमहूरी हुकूमत 2 नंबर हुकूमत को मानना गुनाह है। इलेक्शन से पहले फैसला कर लिया गया था वज़ीर आज़म, सदर और वजीर कौन होंगे, लेकिन अवाम ने प्लान पर पानी फेर दिया। यहाँ आइन की बात करें तो गद्दार कहा जाता है। मुल्क की बका इसमें है कि फैसले पार्लियामेंट करे। गैर जमहूरी और गैर आइनी हुकूमतों के साथ हमारा पुराना ताल्लुक है। नवाज शरीफ से उम्मीद थी कि वो टीवी पर आकर कहेंगे कि हम ये इलेक्शन हार गए। सियासत में पक्की दुश्मनियां नहीं होती, इख्तिलाफात होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट में सब ने हल्फ लिया, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर किसी को सियासत में आने का शौक है तो बिस्मिल्लाह सियासत करें। बानी पीटीआई ने कहा है मैंडेट चोरों के सिवा सबसे मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदलिया से इस्तदा है हमारे केसेस में मजीद इल्तवा में ना रखा जाए। हमारे केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर। आम इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को केसेस की समाअत है। उम्मीद है मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी। नैब तोशाखाना से मुंसलिक एक और केस खुलवाना चाहती है। बानी पीटीआई अलकादर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कभी भी मालिक नहीं बनता। आज नैब ने पहली बार 10 गवाह तस्लीम किए। कानून की हुक्मरानी और इस्तेहकाम तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। आईबी की बेंच पर एतराज वापस लेने की मुतफर्रिक दरखास्त खारिज। आईबी की बेंच पर एतराज की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, आपकी एतराज वाली दरखास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में डीजी आईबी को नोटिस किया है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया कि किसने दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। घर में ही इद्दत जो शरई इद्दत होती है वो टाइम पूरा करके गई थी। काफ़ी अरसा रहने के बाद उनकी खान साहब से निकाह हुआ। कुरान पे हाथ रख के मैं ये बात कर रही हूँ कि वाकई ही खान साहब ने निकाह से पहले मेरी वालदा का चेहरा नहीं देखा था। इद्दत निकाह केस, बुशरा बीबी की बेटियां मां की बेगुनाही साबित करने के लिए मैदान में आ गई। कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फिया बयान में कहा, वालिदा ने इद्दत घर में ही पूरी की, फिर बानी पीटीआई से निकाह किया। अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है कि इद्दत में औरत की गवाही मोतबर है। लोगों ने वालिदा के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। मजबूरन हमें बयान जारी करना पड़ा। खावर मानिका पर किस किस्म का दबाव है वो नहीं जानती, उनके वालिद ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शेर अफजल मरवत के भाई को काबीना से हटा दिया। खालिद लतीफ़ खान वज़ीर आला KP के मुशीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे। सूबाई हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन जारी। शेर अफजल मरवत के भाई की काबीना में शमूलियत पर PTI के बाज़ रहनुमाओं और कारकुनान को एतराज़ था। सेनेटर अफनानुल्लाह खान की शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने की मुखालफत। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PAC के लिए ऐसा बंदा चाहिए जो तहम्मुल मिजाज हो। मेच्योर और मंजे हुए सियासतदान को चेयरमैन PAC बनाना चाहिए। ऐसा एक पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत का अलमदार समझती है, वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करे। वो चाहते हैं इनके मामलात आपारा और पिंडी में हल हों। इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा वज़ीर आज़म बनना और NRO है। शेर अफजल मरवत के कारनामे देख लें, वो खुद बोलते हैं। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल खतरे से दो चार। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी खत्म करने का इंदिया।
इंटर पार्टी इलेक्शन पर संगीन सवालात उठा दिए। पार्टी इंतखाबात के बगैर जनरल काउंसिल, मरकजी मजलिस आमला के इंतखाब और इजलासों पर भी तहफ्फुजात का इजहार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटर पार्टी इंतखाबात पर PTI से पूछे गए सवालात सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 साल से तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो मुख्तलिफ पार्टी तंजीमें कैसे काम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की कोई बॉडी नहीं बचे, ना ही कोई इंतखाबी निशान है। जब बॉडीज ही नहीं तो कैसे जनरल बॉडी का इजलास बुलाया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जा सकता है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त गुजारों के तहफ्फुजात पर भी जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन तहरीरी जवाब आने पर केस की समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। नया कर्ज चाहिए तो बिजली गैस की कीमतों में मजीद इजाफा, टैक्स का दायरा कार बढ़ाएं, पेनिशर्स पर भी टैक्स आयद करें, खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी करें। IMF ने हुकूमत को नई तजवीज़ इरसाल कर दी। मुआशी इस्लाहात पर पेशरफ्त और सख्त मॉनिटरी पॉलिसी की ज़रूरत पर जोर। मुज़ाकरात से कबल पाकिस्तान को अहम मुआशी चैलेंजेस का सामना। IMF की तजवीज़ पर शुरू की गई ताजिर दो स्कीम नाकाम। सीनियर अफसरान के उखाड़ पिछाड़ के बाद FBR में गैर मामूली सूरत हाल। टैक्स वसूलियों में हालिया कमी पर IMF को मुतमईन करना चैलेंज बन गया। 6 से 8 अरब डॉलर के नए बेल आउट पैकेज के अहम निकात तय करने के लिए IMF का वफ़द 15 मई को पाकिस्तान आएगा। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। स्पीकर KP असेंबली की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तैनाती के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। दरखास्त गुजार की सुप्रीम कोर्ट और दीगर ऑर्डर पेश करने के लिए मोहलत की इस्तिदा मंजूर। समाअत 16 मई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सऊदी अरब की सरमायाकारी और मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने शुरका को अपने हालिया दौरा सऊदी अरब से आगाह किया। सऊदी कारोबारी वफ़द के आइंदा चंद रोज़ में दौरा पाकिस्तान पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सऊदी वफ़द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की हिदायत। कहा सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुआवनत की पेशकश की। पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिसे सऊदी अरब जैसा खैर ख्वाह दोस्त मुयस्सर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी का केस। तमाम गवाहान पर जिरा मुकम्मल। अली अमीन ने कब अदालत आना है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज का इस्तिफसार। वकील ने कहा कल तक सवालनामा दे दिया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। LNG रेफरेंस में बरियत पर मिफ्ता इस्माइल का बानी PTI और दीगर के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मीडिया पर इंटरव्यू में LNG रेफरेंस के दौरान घर पर छापे की रुदात सुनाते हुए मिफ्ता इस्माइल रो पड़े। कहा इनका जो नुकसान होना था वो हो गया, लेकिन जिनकी वजह से उन्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा वो उन्हें अदालत लेकर जाएंगे। अपने एक बयान में मिफ्ता इस्माइल का बानी PTI से इंतकामी सियासत पर मौफी का भी मुतालबा। कहा नैब के वो हुकाम जो जानते थे वो बोगस केस की पैरवी कर रहे हैं, वो भी मौफी मांगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा। सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इज़हार। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन मसाइल के फौरी हल और मुसाफरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफरों की तलाशी के अमल को आसान और तेज़ करने की हिदायत। ASF, ANF और कस्टम हुकाम से तलाशी को सहल बनाने का प्लान 24 घंटे में तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा लाहौर एयरपोर्ट पर कामयाब तजुर्बे के बाद तलाशी के अमल को दीगर एयरपोर्ट्स पर भी शुरू किया जाएगा। नकवी ने 3 रोज में इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे का हतमी प्लान तलब कर लिया। कहा इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ने से मुसाफरों को इंतजार से निजात मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा इंतजामिया और वज़ीर आला को धमकियों के सिवा कुछ नहीं आता। आज तक नहीं सुना सूबे में कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के 2 माह के 38 प्रोजेक्ट गंवा सकती हूँ। 2 से 3 प्रोजेक्ट्स खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कॉपी करने की कोशिश की मगर पूरे न कर सके। काश खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अडियाला के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का भी सोचें। मौजूदा हुकूमत का गंदम इशू से कोई लेना देना नहीं। गंदम के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंक्वायरी करवा रहे हैं। जल्द तहकीकात कौम के सामने आएगी।
सदर मुमलिकत की जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी। रिटायरमेंट नोटिफिकेशन का इत्तलाक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख से होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजारत कानून व इंसाफ की तजावीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से WHO के रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने हेल्थ सेक्टर और आवाम में इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से डॉक्टर हन्नान बल्खी की खिदमत को सराहा। कहा, सेहत का शोबा अव्वलीन तरजीह है। देही आवाम के लिए 32 फील्ड अस्पताल फाल कर दिए। 5 साल के अंदर हर जिला में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। डॉक्टर हन्नान बल्खी की कुदरती आफात के दौरान सेहत की बरवक्त सहूलियात फराहम करने के लिए WHO के ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थरकोल एनर्जी बोर्ड का 27वां इजलास। थर बोर्ड ने SECMC को कोयले की कान की तोसी बढ़ाकर 11.2 MTPA करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा कि थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं, जिससे 30 साल तक 5000 मिलियन मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। बलोचिस्तान हुकूमत का आइंदा पीर से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। सरफराज बुगटी का महकमे खुराक के इजलास से खिताब। कहा, रवां साल किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं। महकमे खुराक से बदउनवानों का खात्मा करके शफाफियत लाएंगे। काबीना ने गंदम की खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। बैग्स की खरीदारी के लिए 13 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट का सूबे भर के थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबारों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। थानों में पुलिस वेलफेयर के नाम पर कमर्शियल सरगर्मियां शुरू करने से मुताल्लिक केस की समाअत में जस्टिस जफर ने इस्तिफसार किया कि कितने थानों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। IG सिंध ने अदालत में एतराफ़ करते हुए बताया कि सूबे के 16 अजला की 32 लोकेशन पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम हैं। कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने के लिए मुतालिका अफराद को नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से हुक्म इम्तिना हासिल कर लिया। अदालत ने कहा कि लीज मनसूख हो चुकी तो फौरी कब्जा खत्म करवाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की माहौलियात का मौजू निसाब में शामिल करने की हिदायत। बच्चों को सफाई मुहिम के हवाले से आगाही देने की भी हिदायत। अदालत ने मुतल्लिका सरकारी महकमों से 10 मई को अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने माहौलियाती ट्रिब्यूनल को वाटर कमीशन के इकदाम के खिलाफ हुक्म इम्तिना जारी करने से रोक दिया। टोलेंटन मार्केट नाले पर बाड़ लगाने का हुक्म। सहाफत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तरक्की, जमहूरियत और एहतसाब को फ़रोग देने में आज़ाद सहाफत का अहम किरदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जिम्मेदारी के साथ आज़ादी इजहार के लिए कोशां सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आज़ादी सहाफत के लिए कुर्बानियाँ देने वाले सहाफ़ियों की खिदमत को सलाम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची के सहाफ़ियों को मुफ्त IT कोर्स कराने की पेशकश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दुनिया भर के सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के साथ इजहार यकजहती। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। चमन, कला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। क्वेटा और मुज़ाफ़ात में बारिश से सर्दी फिर लौट आई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख बचोली। बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, पेशावर, सवात, चतराल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची का मौसम कई रोज शदीद गर्म रहने के बाद बेहतर हो गया।